नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लास बाय सुधीर में। आज हम जो अपनी जो एसएससी एमटीएस के लिए क्लास कर रहे हैं, आज की नेक्स्ट क्लास अपने पास पहला क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्लास क्वेश्चन है। इट इज टाइम, दो चीजें बताएंगे इसके अंदर। इट इज टाइम टू गेट अप ऑन योर नेक्स्ट पीस सो दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस। बड़े ध्यान सुनना, जब भी हम पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं इट इज टाइम, या कह सकते हैं इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम, हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। क्या बोला मैंने? इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। जब सेंटेंस में लिखते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ जो क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं, इसमें हमारे पास सेंटेंस में लिखी जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या बोला मैंने? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। बट ये ऐसा तो नहीं है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज और समझो, हम इसके साथ चाहें तो इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इसके साथ चाहे तो हम टू के साथ, क्या बोला मैंने, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिखी जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आए। एक चीज और देख लेते हैं, अगर हमारे पास ऐसा ही फिर से दोबारा पले इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो इसके साथ कई बार हम पैसिव लैंग्वेज में क्या लगा के, फोर को लगा के, क्या बोला मैंने, फोर प्रेपोजिशन को लगा के हम किसी चीज को लिख सकते हैं। चीज का मतलब थिंग्स, समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है, हम नाउन को लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने? नाउन को भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। ये हमारे पास क्या है, सही सेंटेंस है बिल्कुल। मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बता दी कब लिखी जाएगी, जब हम सीधा चाहे ना लिखना किसी इंसान को। अगर यहां पे हम सीधा उस इंसान को दिखाएंगे, टू को नहीं लिखेंगे, और इंसान के बाद हम उस काम की बात करेंगे, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। अगर टू को लिखा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली हमने। अगर फोर को लिखेंगे तो हम किसी चीज को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन आगे देखिए, अपने पास क्या होता है, गेटअप का मतलब होता है उठना, लेकिन हमने क्या लगा रखा है, एक साथ ऑन भी लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ऑन भी लगा रखा है। लेकिन ऑन के साथ है हम अप नहीं लिखेंगे, तो ऑन के साथ लिखेंगे गेट ऑन विद होता है। क्या होता है? ये गेट ऑन विद होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एक अच्छा रिलेशन बनना। क्या होता है? टू हैव ए गुड रिलेशन समबडी, किसी इंसान के साथ एक अच्छा रिलेशन होना। तो अब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अपने पास गलत हो जाएगा। तो क्या बनेगा? गेट ऑन विद होता है। इसका मतलब क्या होता है? गेट ऑन विद होता है। अपने पास एरर किस पार्ट के अंदर है? फर्स्ट पार्ट के अंदर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव, हमने क्या बताना है, यहां पे जो टू गोइंग लिख रखा ना, इसकी जगह पे हमने बताना है क्या लिखा जाएगा, टू वेंट लिखा जाएगा, टू गो, टू गेव लिखा जाएगा, या फिर टू गो लिखा जाएगा फॉर द मीटिंग। दोबारा फिर पढ़ो, आई हैव टू गोइंग फॉर द मीटिंग। बड़े ध्यान समझना इस चीज को। जब भी हमने क्या लिखा सेंटेंस के अंदर, जब भी हम आईएनजी की फॉर्म लिखते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी हम आईएनजी की फॉर्म लिखते हैं, ये काम को चलते हुए नहीं दिखाती, सॉरी चलते हुए काम को दिखाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके पहले, इससे पहले किसकी फॉर्म लिखते हैं हम, ठीक इससे पहले हम बी की फॉर्म लिखते हैं। बी की फॉर्म हमने कई बार पढ़ी है। बी की फॉर्म का मतलब होता है इज एम आर। अगर प्रेजेंट में दिखाएंगे तो क्या लिखेंगे, इज एम आर लिखेंगे। अगर इसी को ऐसे टाइम में दिखाएंगे, जो पहले था, पहले चल रहा था, मैं कल क्लास पढ़ा रहा था, तो जब कल के काम को दिखाने के लिए, पीछे वाले काम को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम पास्ट फॉर्म बना देंगे इज एम आर। क्या बोला मैंने? इज एम आर की पास्ट फॉर्म को लिखेंगे, जो क्या होता है, वोजवर होता है। अब फिर देखते हैं, अब इसमें एरर क्या है, जब भी हम हैव के साथ, क्या बोला मैंने, जब भी हम हैव के साथ आईएनजी की फॉर्म तो नहीं लिख सकते, इसका तो पता है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट तो होगा, मतलब है ये इंप्रूवमेंट तो, नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इंप्रूवमेंट होगा जरूर। अगर आपने थोड़ा हल्का हा भी पढ़ा है किसके बारे में, जब हम किसी वर्ब के साथ टू लगाते हैं, क्या बोलेंगे, जब हम किसी वर्ब के साथ टू लगाते हैं, तो वो काम को, क्या बोला मैंने, जब हम किसी वर्ब के साथ टू लगा सकते हैं, टू के साथ कोई वर्ब लिखी जाती है। बट एक बात और समझना, टू के साथ अगर वर्ब लिखते हैं ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। क्या बोला मैंने? टू के साथ अगर कोई वर्ब लिखी जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म नहीं। तो सेकंड फॉर्म तो इसमें लगी, ये भी गलत हो गया। सेकंड फॉर्म इसमें लगी, ये भी गलत हो गया। तो ठीक क्या बना, टू बना, टू गो बना। तो क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो फॉर द मीटिंग। अब एक चीज और समझते हैं, क्या समझने की चीज में, जब हम हैव के साथ या हैज के साथ या हेड के साथ, हेड मतलब पास्ट फॉर्म, हैज हैव की पास्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, हैव की पास्ट फॉर्म होती है हेड। जब हैज हैव हेड के साथ अगर है,
हम टू लिखेंगे तो इसका मतलब क्या बनता है? तो इसका मतलब बनता है कोई काम हम कर रहे हैं लेकिन वो मजबूरी बन जाती है, कंपल्शन के साथ करते हैं। दोबारा फिर सुनो, हैज हैव के साथ अगर हम टू लिखेंगे और फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे तो इसका मतलब कोई काम हमें मजबूरी में करते हैं, कोई कंपल्शन है। मैं क्या होता है, सुबह जल्दी बच्चे उठ के खुश नहीं होते लेकिन उनको उठना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे होते, खेलना अच्छा लगता है उनको, स्कूल में जाना अच्छा तो नहीं लगता, तो क्या करते हैं, उनको स्कूल में जाना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है। कोई काम हमारे को करने पड़ते हैं। जब कोई काम हम मजबूरी में, कंपल्शन में करते हैं तो हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो सही अपने पास एरर कहां पे है, एरर अपना अब ठीक होगा सी पार्ट लगने से, क्योंकि गोइंग के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू गो लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कर रहा है यहाँ पे, अवर पीएम टू पेरिस लास्ट मंथ। देखो सीधा सा सेंटेंस है, तो आसान सेंटेंस है। जब हम किसकी बात कर, याद रखना चीज बताते हैं इसके अंदर, लास्ट मंथ की बात करता है एग्जामिनर यहाँ पे, लास्ट ईयर की बात करता है, या फिर कोई डे दे देता है, संडे दे दिया, मंडे दे दिया, कोई डे दे देता है, ठीक है ना। जब हमारे को दे देता है तो इसके साथ हम ना सीधा वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। क्या बोला मैंने, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ लिखा जाता है। इस जोर देखना, यहां पे अपने पास एग्जामिनर देता लास्ट, यहां पे एग्जामिनर दे देता एवरी। क्या बोला मैंने, एवरी दे देता है। तो ठीक इससे पहले यहां पर याद रखना, अपने पास एग्जामिनर कई बार प्रेपोजिशन देता है, जैसे इन दे दिया, क्या दे दिया, इन दे दिया। कोई यहाँ पे नो प्रेपोजिशन, क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाएगी। क्या बोला मैंने, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ब पास्ट टाइम को दिखा रखा, जो टाइम अब नहीं है, तो ये तो रूटीन वाले काम को दिखाता है, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद और देखिए यहाँ पे विल, तो हम ऐसे सेंटेंस में लिखते हैं, सेल और विल तो वहां पे लिखा जाता है जहां पे जो हम काम हमने किए नहीं, जो काम हम करेंगे, यानी फ्यूचर को दिखाता है। क्या दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है, ये भी नहीं आएगा। तो हमने एरर तो लिखना पड़ेगा इसके अंदर। तो हमारा क्या है, सही सेंटेंस अपने पास क्या है, इसमें वेंट आएगा। क्या बोलेंगे इसमें, इसके अंदर वेंट लिखा जाएगा। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट देखिए अपने पास, स्वीट्स आर डैश बाय चिल्ड्रन। देखो हमने देखा अपने पास इस स्वीट का मतलब दो मतलब होते हैं। क्या बोलेंगे, इस स्वीट का मतलब दो होते हैं। एक तो होता है स्वीट, एक स्वीट होता है SWEET, एक स्वीट होता है मीठा। क्या बोलेंगे, एक स्वीट होता है मीठा। इसका मतलब ये कोई विशेषता को बताने वाला शब्द है। विशेषता मतलब होता है एडजेक्टिव। कोई चीज मीठी है, खट्टी है, या फिर कोई अच्छी है, हम उसके बारे में विशेषता दिखाते हैं। विशेषता का मतलब एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और दूसरा मतलब क्या होता है इसका, स्वीट का मतलब मिठाई। क्या बोलेंगे, एक तो स्वीट का मतलब मीठा होता है और एक स्वीट का मतलब होता है मिठाई। अगर हम यहाँ पे तो क्या है, स्वीट एक नहीं, एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, एक से ज्यादा के लिए हम वर्ब दिखा रखी है हमारे को प्लूरल। तो सही बात है। अब एक चीज और देखिए, हमने यहाँ पे बाय दिखा रखा, क्या दिखा रखा हमने यहाँ पे, बाय चिल्ड्रन दिखा रखा है। तो इसका मतलब ये कौन सी लैंग्वेज अपने पास है, हम पढ़ते हैं ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस से किसने बनाई गई है, ये पैसिव वॉइस से बनाई गई है। समझ में आ गया ना। यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट नहीं, इसका मतलब तो यहाँ पे है ही नहीं। नो इंप्रूवमेंट की जगह पे यहाँ पे लिख लो हैज लाइक्ड। समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या, कोई ऑप्शन तो लिखना ही पड़ेगा। नो इंप्रूवमेंट का तो ऑप्शन नहीं बनेगा ऐसे ही ऊपर वाले में, लेकिन ऊपर वाले में हमने इसमें से ही लिख दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा क्या देखा हमने, हमारे पास क्या है, बाय चिल्ड्रन, सॉरी बाय चिल्ड्रन देखा, इसका मतलब पैसिव वॉइस लिख रखा सेंटेंस। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस लिख रखा है और हमारे पास अगर बी की फॉर्म है, क्या बोला मैंने, बी की फॉर्म, अभी अभी पढ़ा था, बी की फॉर्म क्या होती है, इज होती है, एम होती है और आर होती है, और उसके बाद वॉज और वर होती है पास्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद इज एम आर, यानी बी के बाद, क्या बोला मैंने, बी के बाद अगर हम सेंटेंस हमारा पैसिव में है तो हम कौन सी वर्ब लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। क्या बोला मैंने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी, लाइक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में नहीं आएगी, और ये भी नहीं आएगा हैज लाइक। क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम को दिखाने के लिए अपने पास पहले से ही शब्द दे रखा है। तो वर्ब कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। सही सेंटेंस अपना क्या बनेगा, एरर कहां पे है, सॉरी एरर नहीं है, पार्ट सी लगने पे सही सेंटेंस बन जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीदर टीचर, उसके बाद
नॉट द बॉयज, बड़े ध्यान समझना, इज इन मूड टू प्ले, खेलने के मूड में है। अब जब हमारे पास ये जोड़े वाले सेंटेंस होते हैं ना, क्या बोलेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे आर्टिकल दा और लिखो, यहाँ पे आर्टिकल दा लिखा जाएगा। जब हमारे पास कॉम्बिनेशन वाले वर्ड होते हैं नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो हमारे को सब्जेक्ट के इस हिसाब से ही वर्ब लिखनी पड़ती है हमारे, क्या बोलेंगे, इस हिसाब से। अब यहाँ पे क्या है, हम किसी एक बालक की तो बात नहीं कर रहे, एक बॉय की तो बात नहीं कर रहे, तो एक से ज्यादा को दिखा रखा है, ज्यादा को दिखा रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। यानी प्लूरल क्या बनेगी, वॉज सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल रहेगी, क्योंकि ये तो आने वाले टाइम को दिखाती है, नहीं आएगी। इंप्रूवमेंट तो मैंने कर दिया। आगे देखिएगा, माई मदर इज डैश 50, ध्यान देखना 50 की है। अब हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, क्या बोला मैंने, हार्डली का मतलब तो मुश्किल से होता है, ये किसी वर्ब को दिखाता है, क्या बोला मैंने, ये किसी वर्ब को दिखाता, नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, समवेयर का मतलब होता है समवेयर, कहीं भी, ठीक है। इसका मतलब देखो भाई, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, क्या बोलेंगे, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, तो इसका मतलब माई मदर इज क्लोज 50, नियर अबाउट, नियर भी हो सकता है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या बना, वो 50 के नजदीक है, आसपास है, ऐसे हम बोल सकते हैं, माई मदर इज क्लोज 50। समझ में आएगा, इनका मतलब तो अंदर में होता नहीं होगा, तो सही आंसर क्या है इसका, सी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।